हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे, तो हमने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है। आज हम डिफिनिट इंटीग्रेशन को डील करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी किताब है दोस्त, और सब पोर्शन के लिए तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करनी चाहिए। आप भले ही आईआईटी मेंस और एडवांस का पेपर देने वाले हों, और +2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे थे, और आज हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्या अंतर है इनडिफिनिट और डिफिनिट में, तो आपने पीछे ही पढ़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन x का है, x dx, तो इंटीग्रेशन इसका सीधे x²/2 और प्लस c लिखते थे हम लोग। c मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। हमने पहले शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच होता है। तो c की वैल्यू का मतलब है कि हमको अभी x की वैल्यू नहीं पता है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपको ये लिमिटिंग वैल्यू दी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेम क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x, लेकिन x की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। तो यही है डिफिनिट, मतलब x की वैल्यू फिक्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन है x का इंटीग्रेशन अभी ऊपर निकाला हमने x²/2। अब c की ज़रूरत नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि अब हमको x की लिमिटिंग वैल्यू पता है। नीचे 1 ऊपर 2, तो सबसे पहले 2 वाली वैल्यू रखते हैं माइनस फिर x वाली। तो आप इसमें 2 रखोगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 2²/2, बीच में माइनस। अब 1 वाला वैल्यू रखिए तो 1²/2 है, समझ में। और इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 2 का ऊपर आया 2 और नीचे आया 1/2, और 2 में से आप हाफ घटाओगे तो आपको कितना आएगा, 3/2 आएगा। सो यही आंसर हो गया। तो अभी तक आपको आंसर सी में आता था इनडिफिनिट में, जबकि डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, एक नंबर आंसर में आ रहा है, समझ गए। तो सो दिस इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब समझ में तो आ गया डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं। अब तक क्या करते थे, आंसर को x के फॉर्म में ही छोड़ देते थे, प्लस c कर देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर नंबर के फॉर्म में निकालेंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक डिफिनिट आंसर होगा इसमें। ग्राफिकल मतलब क्या है इसका, व्हाट डज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है दोस्त, ग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। तो देखिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का f(x) का, और लिमिटिंग वैल्यू a से लेकर के b तक दी हुई है हमें, a से b तक। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आया है कैपिटल f(x) आया आंसर। और इसमें क्या करेंगे, हम a और b पुट करेंगे। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट पुट करते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी fb, फिर छोटी वैल्यू नीचे वाली माइनस करके नीचे वैल्यू पुट करते हैं fa। तो fb माइनस fa जो वैल्यू आएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने ऊपर किया था, अपर लिमिट पुट की 2, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट की और वैल्यू 3/2 आ गया। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ द कर्व। मतलब कोई कर्व है, कोई फिगर है, आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो आप डिफिनिट इंटीग्रेशन करिए। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ग्राफिकली इसका ये मतलब है। देखिए, मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y = fx मान लीजिए, ये कोई ग्राफ है, y = fx, ठीक है, fx। ये जो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dx, तो dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, ये x लाइन है। एक्चुअली में यहाँ पर हमको 4 लाइन दिख रहा है, 4 कर्व। fx ये लाइन हो गया जो दिया हुआ है, ये dx मतलब x एक्सिस हो गया, x एक्सिस। और ये जो वैल्यू है a और b, ये किसकी वैल्यू है, a की, सॉरी x की, किसकी, x की। तो ये जो x एक्सिस पर मान लीजिए कि यहाँ पर a है और मान लीजिए यहाँ b है, तो आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये a वाली लाइन और ये b वाली लाइन। तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट a से लेके b तक, इसका मतलब ये हुआ
कि हम एफ एक्स फंक्शन एक्स एक्सिस, एफ एक्स मतलब एफ एक्स फंक्शन, डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस, और ये लिमिटिंग मतलब x बराबर ए लाइन और x बराबर बी लाइन के बीच में ये जो एरिया आया है हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। समझ में आया? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप एरिया कैलकुलेट करिए, एरिया बताइए। समझ गए? ये जो चार कर्व दिख रहा है एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ये जो चार कर्व दिख रहे हैं 1 2 3 4, इस चारों के बीच बताइए एरिया कितना हुआ। इसी एरिया को डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों हम लोग? सो सिंपली वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया क्लोज्ड बाय द कर्व। उस कर्व द्वारा जो एरिया क्लोज होगी वो जानना चाहते थे। देखिए एक्सरसाइज, चलिए आपके लिए फ्रेश पेज लेते हैं। एक्सरसाइज 7.8 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 7.8 में केवल 6 क्वेश्चन है, तो और 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से हार्डली 10 मिनट चाहिए। चूँकि आपको समझाना होगा तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। और मुझे आसान लग रहा है तो क्या हमारे बच्चों को नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। 7.8 हमारे दोस्तों को तो लगेगा ही। 7.8 एनसीईआरटी पलटिए। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी तक और एक्स डी एक्स। बताइए मैंने क्या बताया? फ्रॉम सेकेंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो थ्योरम हैं, इंटीग्रेशन के दो थ्योरम है दोस्तों, दो थ्योरम है। पहले को बोलते हैं लिमिट एज सम। लिमिटिंग वैल्यू से आप डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? दूसरा है सेकेंड थ्योरम, सेकेंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? जैसा मैंने अभी बताया था, ऊपर इंटीग्रेट कर लीजिए, ऊपर लिमिट पुट करिए माइनस लोअर लिमिट पुट करिए। तो x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है a से b तक। पहले अपर लिमिट पुट करिए, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर। तो x के जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो x के जगह तो a स्क्वायर अपॉन में 2। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2, यही आंसर हो गया। समझ गए? यही हो गया पहले का आंसर। कितना आसान है? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान है। चलिए ऐसा ही सारा है। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स और लिमिट की वैल्यू 0 से लेके 5 तक। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेना चाहता ठीक रहता है। तो ब्रैकेट खोलोगे तो डी एक्स एक्स के साथ और 1 के साथ, तो x डी एक्स लिमिट 0 से 5 तक प्लस 0 से 5 तक, x अलग हो गया, अब 1 इंटू डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करना नहीं आता है क्या आपको? अरे हमारे दोस्त इतने ब्रिलियंट है, क्यों नहीं आएगा आपको? तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर बाई 2, अभी के पीछे बताया था। लिमिटिंग वैल्यू 0 से 5 तक प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, सीधा x हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग पॉइंट 0 से 5 तक। अपर लिमिट पुट करिए, 5 पुट करिए तो 5 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर बाई 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अपर लिमिट पुट करिए x के जगह 5, लोअर पुट कीजिए 0, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25 बटे 2 प्लस 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 35 अपॉन में 2। तो यही एरिया निकल गया। ग्राफिकल मतलब क्या हुआ दोस्तों? ग्राफिकल मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 0। इसका मतलब हुआ ये जो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन था, x प्लस 1 dx मतलब x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 लाइन यही हो गया, और x इक्वल टू 5 वाला लाइन। ये जो एरिया है ये कैलकुलेट करना था। तो एरिया कितना आया है? 35 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी रहे। समझ गए? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखना चाहोगे आप? हाँ सर कर देते तो ठीक रहता। अरे तो कर देते हैं भाई, क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत आसान, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो कुछ है ही नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिटिंग पॉइंट 2 से लेके 3 तक। डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है दोस्तों? एरिया निकालना है। इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब बटा 3
लिमिटिंग पॉइंट 2 से 3 तक। पहले अपर लिमिट पुट करिए 3, तो 3 का क्यूब बटे 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करिए तो 2 का क्यूब बटे 3। तो 3 का क्यूब कितना हो गया, आप 3 का क्यूब कैलकुलेट करोगे तो 3 3 होती है 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे में 3। 3 सेम सेम है इसलिए मैंने काटा नहीं। आपके मन में हो रहा होगा आपने काट क्यों नहीं दिया, तो काटते तो फिर एलसीएम लेना पड़ता ना भाई। तो 27 में से 8 गया तो 19 बटे 3। सो दिस इज द आंसर। ये एरिया हो गया। बताया ना मैंने अभी कि एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ, अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है यू शेप। ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और लाइन कहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, डी एक्स मतलब ये एक्स वाली लाइन है ये वाली, और एक्स इक्वल टू 2 ये वाली लाइन, एक्स इक्वल टू 3 ये वाली लाइन, ये 2 और ये 3। तो इसके बीच हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते थे, एरिया आ गया 19/3। ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिटिंग पॉइंट कितनी है, तो लिमिटिंग पॉइंट है 1 से लेके 4 तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैंने सेपरेट करने बोला था आपको, तो आप सेपरेट करोगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए फिर भी एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। तो अब पहले अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 4 का क्यूब बटे 3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे 2। लोअर लिमिट पुट करिए आप, लोअर लिमिट पुट करिए तो लोअर लिमिट 1 है, तो आप पुट करोगे तो 1 का क्यूब बटे 3 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2। चलो देखो, तो 4 का क्यूब बटे 3, तो 4 चौका 16 चौका 64 बटे 3 माइनस 4 चौका 16 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 2, तो 1 बटे 3, 3 और 2 का एलसीएम लोगे आप तो 6 होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 1 और 2 को एक साथ कर लें, तो ये भी कर सकते हैं आप। चलिए अलग ही अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 3 वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 4 चौका 16 चौका 64 बटे 3, और ये 1 माइनस 1 बटे 3, और यहाँ है माइनस 4 चौका 16 बटे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बटे 2, यही है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 63 बटे 3, और ये 16 माइनस 16 प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 15 बटे 2। तो 3 से काटोगे आप, 3 दूना 6 3 एकम 3, तो ये हो गया 21 माइनस 15 बटे 2। 21 माइनस 15 बटे 2, या आपको जोड़ घटाव भी नहीं आता है क्या, एलसीएम ले लोगे आप तो 21 गुना 2 कितना हो गया 42, 42 में से 15 गया, 42 में से 15 गया तो कितना हो गया 25 2 27, 27 बटे 2। यही आंसर हो गया आपका। समझ गए, कैलकुलेशन में 19-20 हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आया ना कि अपने को क्या करना है, तो हमें यही करना है। ये हो गया चौथा नंबर सीधा। पांचवा नंबर, चलिए पांचवा में तो और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 से लेके 1 तक। ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पर पावर एक्स ही होता है। लिमिट पुट कर दीजिए बस, तो आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ई पर पावर 1 माइनस ई पर पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा ई माइनस, ऊपर में पावर -1 है, नीचे आएगा तो ई पर पावर +1 बच जाएगा। तो यही आंसर हो गया, ई माइनस 1/e। समझ गए, ये पांचवा नंबर था। 6 ही क्वेश्चन है, छठा नंबर वो भी बहुत आसान है। चलिए अब 7.9 पे चलते हैं, वो भी एक्सरसाइज, उसमें भी 10-12 क्वेश्चन है, और वो भी इतना ही आसान है दोस्तों। तो वो भी इतना ही आसान है, कौन सा, वो भी इतना ही आसान है, कौन सा, तो 7.9। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी का डिफिनिट इंटीग्रेशन, डीआई डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको एरिया कैलकुलेट करने होते हैं। समझ गए आप, समझ गए। चलिए 7.9 का पहला क्वेश्चन बता दीजिए मुझे क्या है, कोई बता पाएगा, बताइए। पहला क्वेश्चन है x + 1 का dx -1 से 1 तक। क्या बताया अभी, लिमिट इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ब्रैकेट खुलेगा तो dx x में आएगा प्लस 1 में आएगा, तो 1 × dx, और लिमिटिंग पॉइंट -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, सीधा। अब आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिटिंग पॉइंट -1 से 1 तक, प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x,
लिमिटिंग पॉइंट -1 से 1 तक। सेपरेट सॉल्व करोगे कि कर दूं? चलो, तो 1 पुट करोगे आप, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1² यानी कि 1/2, -1 बीच में माइनस, अब -1 पुट करोगे तो -1 का भी स्क्वायर प्लस 1 1/2, तो 1/2 - 1/2 0 हो गया, प्लस 1 पुट करोगे तो 1 बीच में माइनस, अब x के जगह माइनस पुट करोगे तो माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो हाफ और माइनस हाफ ये तो कट गया, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? 2 आ गया। ध्यान रखिएगा, केवल जो आप 6, 7, 8 क्लास में जो कैलकुलेशन करते हैं ना, केवल वो कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, केवल इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पर जोर पड़ता है। वो अगर आपको आता है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए दोस्तों? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए 7.9 का। इंटीग्रेशन 1/x dx 2 से लेके 3 तक, ये लिमिटिंग पॉइंट है। अब बताइए, आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो मैंने बताया था शुरुआत में आपको समझाया था कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और लिमिट पुट कर दीजिए 2 से 3 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे आप तो log 3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे log 2 हो जाएगा। log m माइनस log n फॉर्मूला होता है log m/n, तो log 3/2 यही आंसर हो गया सेकंड नंबर का। कहने का ये मतलब कि यही एरिया हो गया। तीसरा देख लें, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम है, तीसरा नहीं बताते हैं, चलिए चौथा कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx, और वैल्यू कितनी, 0 से लेके π/4 तक। साइन का इंटीग्रेशन बताइए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, और x में जो मल्टीप्लाई रहता है वो अपॉन में हो जाता है, पता ही होगा आपको ये सब। अब ये चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने खूब कराया है। माइनस को आप बाहर कर लीजिए, क्या कर लीजिए दोस्तों, माइनस को आप बाहर कर लीजिए। तो माइनस को मैंने बाहर कर दिया, -1/2 को भी बाहर कर देते, क्योंकि कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब अंदर में बचा cos 2x, लिमिट है 0 से π/4। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, -1/2 को आपने बाहर किया तो π/4 आप रखोगे x के जगह π/4 रखोगे तो ऊपर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, बीच में माइनस। अब x के जगह 0 रखोगे आप, तो 0 गुना 2 0, तो cos 0 होता है 1, तो क्या हो जाएगा, -1/2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब आंसर कितना, हाफ यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब चौथे का आंसर कितना हो गया दोस्तों, हाफ। केवल क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करके लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। समझ आया आपको, आया होगा आपको समझ, बहुत ही आसान है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए 7.9 का। 4 से 5 ये लिमिटिंग पॉइंट है, e⁻x इंटू dx, अभी तो बताया था। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अपर लिमिट पुट करोगे e⁻5 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे e⁻4, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। 0 से लेके π/4 ये लिमिटिंग वैल्यू है, 10x इंटू dx। 10x का इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या आप में से कोई बता पाएगा 10x का इंटीग्रेशन, बताइए दोस्तों। तो आप में से कई दोस्त बोलेंगे हाँ सर हमें तो आता ही होगा आपको। log sec x ये इंटीग्रेशन होता है 10 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट log sec x, और cot का log sin x। तो अपर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा log sec π/4 माइनस
जीरो पुट करेंगे तो log sec 0, आप जानते ही हैं sec cos का उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, उल्टा होता है जस्ट इसका। cos बराबर 1/sec लिख सकते हैं, तो sec π/4, तो इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू अगर आपको याद हो तो cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, तो ये हो जाएगा log √2 माइनस cos sec 0 मतलब 1/cos 0, और cos 0 पर वैल्यू होती है, cos की 0 पे वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब हो जाएगा log 1। और आप जानते हैं log √2 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है, सीधा 0, तो आंसर क्या हो गया log √2। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन आपको दे दूं होमवर्क के लिए, लेकिन मैंने सॉल्व भी कर दिया। चलिए, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.8 एक्सरसाइज 7.9 देख ली है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे और 7.10 और 7.11 को सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।